सो स्टूडेंट लेट बी स्टार्ट द टॉपिक क्वांटम नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं क्वांटम नंबर क्या है। देखिए ये क्वांटम नंबर क्या है। इट इज द सेट ऑफ फोर नंबर्स। ये फोर नंबर्स का सेट है। ठीक है, फोर नंबर्स का सेट है जो हमें इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट कैरेक्टर और बिहेवियर के बारे में बताता है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर है, कितने सब शेल होंगे, क्या नंबर ऑफ शेल होंगे, कौन से एनर्जी शेल होंगे, या किस तरह का डायरेक्शनल बिहेवियर होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये सब हमें ये क्वांटम नंबर बताते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल एन का यूज करते हैं। स्मॉल एन जो है एक्चुअली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। Also it can determine the main energy cell। और ये दूसरी बात ये है कि ये एनर्जी सेल को डिटरमाइन करता है। तो पहला क्या है, इट डिटरमाइंस द एनर्जी शेल। और दूसरा काम क्या है, इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये दो काम है। ये आपने देखिए इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने थोड़ा सा 10th में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो। एन से रिप्रेजेंट करते हैं और एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखिए n से रिप्रेजेंट करते हैं तो n की वैल्यू 1 2 3 हो गई। ठीक है, ये क्या है, आपकी एनर्जीज है 1 2 3 4। और शेल, ये मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एनर्जी शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो शेल होंगे 1 अगर आ रही है तो k होगा, 2 आ रही है तो l होगा, m होगा, n होगा, o p एंड सो ऑन। इस तरह से होता है। तो ये आपने 10th में पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया। यानी मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या काम है, ये हमें एनर्जी शेल के बारे में बताता है k l m n o p, और एनर्जी बताता है 1 2 3 4। और इट आल्सो डिटरमाइन द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की कितनी दूरी है ये बताता है। दूसरा जो क्वांटम नंबर है इसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। बहुत सिंपल है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है हमें क्या डिटरमाइन करता है, इट कैन डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो है इट कैन आल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ सबसेल present in principal क्वांटम नंबर। यानी कितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने सबसेल प्रेजेंट हैं ये बताता है हमें। क्या बताता है, कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए अब इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एल आपको पता है तो आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है अगर आपको एन पता है तो एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है दिस, एल इज इक्वल टू एन माइनस
1. This is the formula to determine the value of L. अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले तो ये देखिए कि अगर वैल्यू ऑफ L लिख रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ L, ठीक है, और दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पे डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, दो चीजें लिख रहा हूं। L की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो डेजिग्नेशन होगा S। L की वैल्यू 1 है तो डेजिग्नेशन होगा P, 2 है तो होगा D, 3 है तो होगा F, SPDF, 4 है तो होगी G, और 5 है तो होगी H, एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये डेजिग्नेशन हो गए। अब ये देखिए, ये डेजिग्नेशन हो गए, प्लस इनको हम सब सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब सेल, सब सेल भी कहते हैं। तो अगर वैल्यू L की 0 आ रही है तो डेजिग्नेशन S होगा या सबसेल S होगा। वैल्यू 1 आ रही है तो सबसेल P होगा, और 2 आ रही है तो D होगा। ये SPDF क्या होते हैं ये अभी हम आगे बात करेंगे। अब देखिए ये निकाले कैसे। सपोज करिए L की वैल्यू निकालनी है आपको, N की वैल्यू अगर 1 है, N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 आएगी, और अगर L की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब सबसेल होगा S। और अगर N की वैल्यू आपने 2 रखी है तो L की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर 0 आ रहा है तो S हो गया, 1 आ रहा है तो P हो गया। ये फिक्स वैल्यूज हैं। जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी पकने वाली है और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली अगर L की वैल्यू निकालनी है और N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और 2 के लिए होगा D, 2 के लिए क्या होगा? D। इसी तरह से अगर N की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 के लिए होगा F सबसेल। तो इस तरह से हम सबसेल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 0 अगर L की वैल्यू आ रही है तो S हो गया, 1 आ रही है तो P, 2 हो गया तो D, 3 हो गया तो F, 4 हो गया तो G, 5 हो गया तो H। इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे दो क्वांटम नंबर, एक हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी सेल्स के बारे में बताता है, KLMNO, और एवरेज डिस्टेंस बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें एंगुलर मोमेंटम बताता है इलेक्ट्रॉन का, और नंबर ऑफ सबसेल बताता है। सबसेल कौन से हो गए? SPDF, GH एंड सो ऑन, HIJK, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ F तक पढ़ना है, F तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो ये मेरे को लगता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम इसी पे और बात करते हैं। अभी देखते हैं कि आगे अगर क्या हो सकता है इसमें, और क्या क्या उसमें आगे आएगा स्टेप्स। तो अभी तो हमने सब सेल निकाले हैं, अब सब सेल में हम ऑर्बिटल निकालेंगे। देखिए पहले हमने एनर्जी सेल निकाला, फिर सब सेल निकाला। तीसरा क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। तो ऑर्बिटल निकालेंगे वहां पे कि कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो ऑर्बिटल कौन सा होगा उसकी भी बात करेंगे। और क्या होते हैं ऑर्बिटल, ये हमें पता ही चल चुका है कि ऑर्बिटल वो स्पेस, वो जगह है, वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो अभी हम एनर्जी सेल हमने 10th में पढ़ा था, अब ये नया हमने यहाँ क्या पढ़ा है? सब सेल। अब हम एक नई और चीज पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्बिटल। तो उसको भी देखते हैं। तो थर्ड क्वांटम नंबर जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ML से, स्मॉल m और में L। तो ML से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर के बारे में बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर है। एक चीज, यानी कि पहली बात ये बताता है, इट विल डिटरमाइन द मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहेगा,
ये बताता है, यानी कि या तो मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। दूसरी कंडीशन, दूसरा ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द गिवन सबसेल। देखिए फिर पहला क्वांटम नंबर एनर्जी सेल, दूसरा क्वांटम नंबर क्या बताता है सबसेल, और तीसरा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। जैसा हमें बताया गया था 10th में कि क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बस खत्म हो गई बात है। ऐसा कुछ नहीं है, जरा अंदर जाइए, बहुत ही डीप में जाना पड़ता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पहले सबसे एनर्जी सेल है, एनर्जी शेल, उस एनर्जी शेल के अंदर चले जाइए, उस एनर्जी शेल के अंदर चले जाइए तो आपको मिलेंगे सबसेल, और उस सबसेल के अंदर चले जाइए तो आपको मिलेगा ऑर्बिटल, ठीक है, और उस ऑर्बिटल के अंदर चले जाइए तो आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसा ही नहीं कि न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एनर्जी शेल है, उन एनर्जी शेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप इसको एज्यूम करिए ऐसे कि एक कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनी क्या हो गई, एनर्जी सेल, उस कॉलोनी में घर है, ठीक है, घर में क्या हो गया, घर क्या हो गया सबसेल, और उस घर के अंदर क्या है, कमरे हैं, रूम्स हैं, वो क्या हो गया ऑर्बिटल, और उन रूम्स के अंदर क्या है, लोग हैं, वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आई, कॉलोनी, मकान, होम, होम के अंदर रूम्स, रूम्स के अंदर लोग, इलेक्ट्रॉन, ऐसे एज्यूम करिए। तो ये नहीं है कि ऐसी बस हो गया न्यूक्लियस उसके चारों तरफ, ठीक है, तो क्या हो गया, ये सब एनर्जी शेल, उसके अंदर सबसेल, उसके अंदर ऑर्बिटल, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो पहला हमने क्वांटम नंबर जो पढ़ा था वो एनर्जी शेल के बारे में बता रहा था, दूसरा हमें सबसेल के बारे में बता रहा था, तीसरा हमें ऑर्बिटल के बारे में बता रहा था, और चौथा हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। तो देखिए एनर्जी शेल क्या थे हमारे, के एल एम एन एंड सो ऑन, इस तरह से थे, ठीक है। और सबसेल क्या थे हमारे, सबसेल, सबसेल थे हमारे एस पी डी एफ, इस तरह से, ठीक है। अब हम ऑर्बिटल पढ़ेंगे, तो ऑर्बिटल क्या है हमारे वो देखते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑर्बिटल को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, ml से रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑर्बिटल को, दैट इज माइनस एल डैश 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 जीरो डैश 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 प्लस एल, ये फार्मूला होता है। नंबर लाइन सभी ने पढ़ी होगी, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो होता है सेंटर में, उसके एक साइड में, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर, जस्ट लाइक दैट, इधर हमारे नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर, और बीच में जीरो रहता है। अब देखिए ये कैसे होगा, हमने देखिए फॉर्मूला लिया था एक एल फाइंड करने का, n माइनस वन, ठीक है। अगर n की वैल्यू हम 1 लगा रहे हैं तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 माइनस वन, दैट इज 0, और 0 अगर वैल्यू आ रही है तो हमारा सबसेल हो गया s, ठीक है। तो l की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो ml की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि एक ही वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप समझिए, दूसरे में समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे समझ में आता है, अगर ये तो हमने 1 लगाई थी, अब n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो l की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 आया है ये प्लस माइनस 1 है, सिर्फ 1 नहीं है। अब कैसे, अब इसको देखिए, l की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई, तो ml की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखिए फार्मूला, ml क्या कहता है, माइनस एल से प्लस एल, तो माइनस एल यानी माइनस 1, 0 और प्लस 1, ये 3 वैल्यू आई। यानी अगर n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो l की वैल्यू 0 आएगी, यानी s सबसेल, और ml हो गया 0, ठीक है, तो ml की वैल्यू भी 0 आएगी, और 0 s सबसेल है तो ऑर्बिटल कितना हुआ, 1 ऑर्बिटल हुए सिर्फ, ठीक है।
और इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो l की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई, तो ml की वैल्यू 3 आएगी, -1 0 +1। यानी कि यहां पे जो सबसेल आ रहा है वो p आ रहा है। सबसेल कौन सा आ रहा है? p। और p सबसेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, यानी कि इसमें 3 रूम है। इस वाले होम में 3 रूम है। ये क्या है? होम है सबसेल। ठीक है, हमने क्या बताया था? एनर्जी सेल क्या हो गई? कॉलोनी। उसमें एक होम है, इसको हम सबसेल कहते हैं, होम हो गया। ठीक है, ये सबसेल हो गया। और इसमें क्या है हमारे? इसमें हमारे हैं ऑर्बिटल्स, रूम हो गए। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स हो गए रूम, और उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब देखिए, ये तो कॉलोनी हो गई, कॉलोनी में सबसेल यानी होम, तो सबसेल क्या हो गया? p, ये होम हो गया। और ये होम कितने रूम का सेट है? 3 रूम का सेट है, यानी इसमें ऑर्बिटल यानी रूम कितने होंगे? 3। तो 3 p में कितने होते हैं? 3। s में कितना होता है? एक ही ऑर्बिटल होता है। देखिए 0 वैल्यू आई, ये आ गया 0। अब p में होते हैं 3, तो कौन कौन से? -1 0 +1। मैं समझता हूं बहुत सिंपली समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर इसी तरीके से हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - 1 दैट इज इक्वल टू +-2। और +-2 के लिए वैल्यू आता है d, यानी d क्या हो गया हमारा? d क्या हुआ? सबसेल यानी होम। अब इस होम में कितने रूम्स होंगे? तो ये निकालते हैं। ml इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस यानी -2 -1 नंबर लाइन 0 +1 और +2, यानी कितने रूम होगा इसमें? देखिए डी में हो गए हमारे 5 रूम। देखिए 5 रूम का सेट है ये, 5 रूम का सेट आ गया। देखिए -2 -1 0 +1 और +2, यानी इसमें कितने ऑर्बिटल हुए? 5। यानी कि s में 1 थे, p में 3, ये फिक्स है, और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। n की वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 1 यानी +-3। 3 के लिए क्या होता है? f ऑर्बिट सबसेल यानी f। अब ये होम हो गया s। अब इसमें कितने रूम हैं ये देखते हैं। ml +-3 यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है, तो कितने रूम हुए? अब देखिए 7 रूम का सेट हो गया ये। 1 2 3 4 5 6 और 7 रूम का सेट। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो आपने यहां देखा कि हम किस तरीके से n की वैल्यू से l और ml की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए, ये देखिए s में एक ही सबसेल है, वो सॉरी s जो है सबसेल, उसमें एक ही ऑर्बिटल है। तो 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, ये फिक्स वैल्यू है, और d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल, तो ये फिक्स है। कितने की डिफरेंस आएगा? 2 का डिफरेंस। 7 के बाद 9 आएंगे, 9 के बाद 11, तो 7 के बाद 9 फिर 11, यानी 2 का डिफरेंस चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखिए फिक्स वैल्यू है। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जितना देखने में इजी लगता है उतना इजी है नहीं। पहले क्या है? एनर्जी सेल, उसके अंदर सबसेल, उसके अंदर ऑर्बिटल और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो चौथा जो क्वांटम नंबर है, फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट विल टेल अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनका क्या नेचर होगा, क्या डायरेक्शन होगा। तो जनरली वो डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो जो हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर है उसको हम अब यहां पर पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं ms से। ठीक है, ms से। और जनरली ये क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का क्या डायरेक्शन होगा। तो देखिए 2 ही डायरेक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। जो डायरेक्शन होता है वो 2 टाइप का डायरेक्शन होता है। एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। सभी लोग जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
तो देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक की डायरेक्शन में चलना क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट चलना एंटी क्लॉकवाइज। अब ये नहीं क्लॉक के पैर निकल आए, क्लॉक चल रही है, क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं, आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड, वो चल रहा है, रोटेट होते हैं। तो जब उस एक साइक्लिक वे में, मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन जा रहा है वो, उस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज कहते हैं। अब उनके अपोजिट चलने लगो तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो क्लॉकवाइज के लिए जो होता है वो +½ लेते हैं हम, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे -½ लेते हैं। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक का एरो ऊपर की तरफ दिखाते हैं और एक का एरो नीचे की तरफ दिखाते हैं। ऊपर का एरो ये शो कर रहा है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी जो न्यूक्लियस है हमारा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो वो या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अपोजिट। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज के लिए +½ और -½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अपोजिट है दोनों, इसलिए दोनों के साइन भी अपोजिट है और दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन होते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है कभी कभी बच्चों में कि ये दोनों सेम क्यों नहीं है। सेम डायरेक्शन में इसलिए नहीं होते क्योंकि अगर ये सेम पैरेलल चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों में क्या होगा, साथ चल रहा है तो रिपल्शन क्रिएट होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा तो ये अपने ऑर्बिटल को छोड़ के निकल जाएंगे बाहर, तो ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे, अनस्टेबिलिटी की कंडीशन आ जाएगी। और अगर अनस्टेबिलिटी की कंडीशन आ जाती है तो एटम हमारा खत्म हो जाएगा, एटम नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। तो इसलिए साइंटिस्ट ने जब देखा तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के, ताकि वो एक दूसरे को मोशन कैंसिल कर सकें, और मोशन कैंसिल करने से उनका नेट मोमेंट 0 हो जाता है, यानी जो चार्ज है वो 0 हो जाता है, इसीलिए एटम पे चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 2। अब मैंने बताया था आपको कि s में s सबसेल जो है उसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, p जो है उसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और d जो होता है उसके पास 5 होते हैं। आपके में f तक ही है, वहीं तक देखेंगे, और f में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गए 2। तो p में कितने होंगे? एक में 2, तो 3 ऑर्बिटल है तो कितने हो गए? 6। d की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी होगी? 10 की। 5 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में 2, तो 5 में 10। इसी तरह f की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी? 7 ऑर्बिटल है तो 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। अब देखिए जिसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उतने ही आएंगे। f की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है तो 2 ही आएंगे, 3 नहीं आ सकते उसमें, लेकिन हाँ 2 से कम आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकते हैं। ऐसी p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है तो 6 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कम भी आ सकते हैं। d की मैक्सिमम कैपेसिटी 14 है, 10 है, तो 10 तो मैक्सिमम आएंगे, 10 से ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन 10 से कम आ सकते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक, 0 तक आ सकते हैं। तो f में क्या है? 14 की कैपेसिटी है तो 14 तो आएंगे ही आएंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी 15 नहीं आ सकते, लेकिन 14 से कम आ सकते हैं, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या शो करता है? डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये हमारे क्वांटम नंबर यहाँ पे फिनिश हुए। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके ये क्वांटम नंबर के कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे और उनको समझ में आएगा आपको सही तरीके से, तो वो हम आगे करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।